आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज, श्रोतव्य मंतव्य नितध्यासितव्य, सर्वकाल में उस श्री हरि का श्रवण करे, मनन करे, कीर्तन करे, नितध्यासन करे और भगवताकार, हरिकार, ईश्वराकार वृत्ति को बनाए। इसी से इस जीवात्मा का कल्याण है। तो दो प्रकार का कर्तव्य होता है, एक होता है ऐहिक कर्तव्य, दूसरा होता है वास्तविक कर्तव्य। तुम भाई से, बहन से, कुटुंब से, दोस्त से, जमाई से जीवन भर निभाते रहो और कभी थोड़ा लेन देन में गड़बड़ हुई तो कौनी लगी और दोस्ती भागी। जयराम जी की कितना भी पति और पत्नी के बीच प्रेम हो, लेकिन किसी बात पे शंका हो गई, डाइवर्स दे दिए, हो गया कर्तव्य पूरा। किसी भी दोस्ती में कुछ थोड़ी सी शंका आ गई, हो या गड़बड़। लेकिन दूसरा है जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलने का मुख्य कर्तव्य। वो हजार हजार तुम गलती करो, हजार हजार जन्मों में तुम उसको भूलते रहो, फिर भी वो परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता, उसको मिलने की रीत जानना और उससे मुलाकात करना, ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में है। तो आप सुबह उठिए, थोड़ी देर भगवान से मन ही मन बात करिए, भगवान से हाथ मिलाइए। और भगवान जब हाथ मिलाते ना तो कमजोर जैसा नहीं मिलाते, वो तो बड़े बलवान हैं और बड़े विनोदी भी हैं। तो भगवान से हाथ मिलाइए, एक हाथ अपना रखिए और एक भगवान का मानिए और फिर बराबर हाथ मिलाइए और भगवान के हाथ ने तुम्हारे हाथ को दबा दिया। आहा, बहुत जोर है बाबा तुम्हें तो। ओ मेरे ठाकुर जी, आहा, थोड़ी देर आहा करिए, बड़ा मजा आएगा और भगवान की भक्ति का रंग लगने का द्वार खुल जाएगा। ऐसे ही रात को आदमी के मन में बड़ी शक्ति है। नामदेव महाराज की माता शादी करके चली गई, थोड़े दिनों में उसका पति स्वर्गवास हो गया। कथा कहती है कि बेटी माँ बाप के घर आई, बेटी को पिता ने कहा कि सच्चा पति तो जगतपति भगवान ही है बेटा, हाड़ मास के पतियों का तो यही हाल है। और उस जमाने में दूसरी शादी की ऐसी वो रीत भात भी बहुत कम रही होगी। ले तेरा ये सच्चा पति देता हूँ, इसी की सेवा कर, इसी को जिमा, इसी को शयन करा, इसी की पैर चंपी कर। उस निर्दोष बच्चे को भगवान तेरा पति है ऐसा पूजा की विधि बता दिया, पिता ने दे दिया। समय बीता, उस लड़की के मन में हुआ कि लोगों के पास तो बालक है और मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है। एक रात को अपने परमात्मा रूपी पति के चरणों में प्रार्थना करती है और प्रार्थना करते करते मन ही मन उनको स्नेह करती है। कथा कहती है कि उसकी अंतःकरण की इतनी सत्य संकल्प अवस्था आ गई कि उस सच्चिदानंद परमात्मा भाई निर्गुण भी है, सगुण भी है, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। उसको भास हुआ कि वही मेरे गिरधर गोपाल मेरे पति के रूप में है और मेरे साथ शयन कर रहे हैं। उसी भाव में गर्भ रह गया। जब अमेरिका या यूरोप का कैदी चूहा काटने पर सांप का जहर बना सकता है, मीरा की निगाह जहर को अमृत बना सकती है, तो नामदेव की माँ अपने भाव से भगवान को प्रकट कर सकती है। और नामदेव ने कुत्ते में अपना भाव दृढ़ किया तो कुत्ते के मुंह से भगवान के दीदार किए थे। ये मुख्य कर्तव्य के अपने आत्मिक भाव को आदमी जगाए। नामदेव की होने वाली माँ वो कुंवारी, वो शादी करके लड़की गई। अब कुछ दिन हुआ तो उसको बालक होने के लक्षण दिखाई दिए। माँ बाप बड़े चिंतित हुए। वो जमाना आवारागर्दी का नहीं था, फिल्म का नहीं था, लड़कियां बाजार में नहीं घूमती है और हमारी बच्ची किसी पुरुष के साथ कभी बातचीत भी नहीं किया, तो ये कैसे ये माँ हो रही है।
पिता को बड़ी चिंता हुई, माता भी बड़ी शर्मिंदी और चिंतित रहने लगी। एक रात को श्री हरि ने स्वप्न दिया कि जब तुमने पति रूप में इनका वर्ण कराया, सारी सृष्टि का, पृथ्वी का पति मैं हूँ, लक्ष्मी का पति मैं हूँ, प्रकृति का पति मैं हूँ, तो इस देवी का पति मैं हो गया तो क्या बड़ी बात है। और चिंता न करो, लांछन की परवाह न करो, तुम्हारे घर मेरा ही ओज स्वरूप भक्त नामदेव आएगा। और वही बालक भक्त नामदेव हुआ और 2 आंसू पड़े तो कुआं भर गया। आज वो कथा तुमने सुनी थी। तो मुख्य कर्तव्य ये जीव का है कि अपना नाता भगवान से जोड़ दे, पिता के रूप में जोड़ दे, आत्मा के रूप में जोड़ दे, साक्षी के रूप में जोड़ दे, राम के रूप में मानो, गणपति के रूप में मानो, कृष्ण के रूप में मानो, अंतर्यामी के रूप में मानो, लेकिन भगवान को अपना मानो और अपने को भगवान का जानो। ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। इससे तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा, धैर्य मिलेगा। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से टक्कर ले वापस उसको इंसान कहते हैं। जीवन में कई तूफान आएंगे तो मनुष्य जीवात्मा दुर्बल है, दुर्बल को बलवान का सहारा लेना चाहिए और सबसे बड़े भारी बलवान तो भगवान ही है। दुनिया भर के पहलवान और बलवान और सत्तावानों का सहारा लो, लेकिन तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा के साथ तालमेल नहीं है तो एंड मौके पे सत्ता वाले पहलवान, बलवान अथवा पुलिस ऑफिसर किनारा कर जाएंगे, मुकर जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके इर्द गिर्द सैकड़ों एमएलए चक्कर काट रहे, जिनके कहने में डजनों एमपी थे, लेकिन अंतर्यामी से बिगाड़ कर न करने जैसे काम किए और फेंके गए। अभी कोई उनको पूछता तक नहीं है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। तुम पहले भीतर वाले से बिगाड़ते हो तो बाहर के लोग तुम्हारे से बिगाड़ेंगे, और तुम भीतर वाले से परमात्मा से सेट होते हो तो बाहर के लोग पराये भी तुम्हारे हो जाएंगे। तो मुख्य कर्तव्य है तुम अपने अंतर्यामी ईश्वर के हो रहो और ईश्वर के साथ तालमेल करो। सुबह उठते समय, भोजन करते समय, कमाने के समय कमाई का कुछ उपयोग करना है तो ईश्वर के नाते सत्कर्म करो। शरीर के लिए करते हो, बेटा बेटी के लिए करते हो, इस उसके लिए करते हो, लेकिन अपने आत्म उद्धार के लिए भी कुछ हिस्सा ईश्वर के नाते भी करो तो तुम्हारा मुख्य कर्तव्य पुष्ट हो जाएगा। तस्मात् सर्वकालेषु राजन सर्वकाल श्री हरि का सुमरन चिंतन करना चाहिए। औरंगजेब के पास कई मंत्रिमंडल में लोग थे। एक गजब का सिंधी वलीराम मंत्री था उनका। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता था, आर्थिक व्यवस्था देखता था। वर्ष के आखिरी दिनों में उसे चौपड़े किताबें, हिसाब किताब रजू करने के लिए जहांपना के सामने गुफ्तगू करने को आने का होता था। वलीराम जब हिसाब किताब के चौपड़े लाया तो औरंगजेब का स्वभाव था कि कोई भी आए पहले राजाधिराज अन्नदाता ये वो करे, अभिवादन करे, और अभिवादन जब तक वो स्वीकारता नहीं और बैठने की आज्ञा नहीं देता तब तक वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो खड़ा रहे। वलीराम ने अभिवादन किया और औरंगजेब कहीं दूसरी जगह ध्यान लड़ाए हुए था। वलीराम ने दूसरी बार अभिवादन किया, औरंगजेब का ध्यान नहीं गया। वलीराम का अंतर आत्मा वहां पुकार रहा है कि इस लोगों का शोषण करके अहंकार को पुष्ट करने वाले इस पुतले का इतना अभिवादन करते हो, इतना तो अगर इससे आधा भी भगवान की भक्ति करते, मुख्य कर्तव्य पालते तो बेड़ा पार हो जाता। अंतरात्मा का आवाज आया वलीराम को। वलीराम ने धीरे से वो किताब चौपड़े बोपड़े बही खाते रखे और दबे पैर निकल गया और गांव में जाकर ढंढेरा पिटवा दिया। जिसको जो वस्तु चाहिए ले जाए वलीराम के घर से। इकट्ठी करने में तो जीवन लग जाता है, छोड़ने में मृत्यु का झटका ही काफी है। ऐसे ही बांटने में, छोड़ने में तो देर नहीं लगती, और एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। वलीराम ने मरकर छोड़ने के बजाय जीते जी उनकी ममता छोड़ो और उनकी आसक्ति छोड़ो।
सर्व त्याग यज्ञ की घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए उठा के ले गया। बलिराम ने भी एक धोती उठाई, 2 टुकड़े किए, एक तो नीचे बांधा, एक साधुताई का, जैसे हमारी एक धोती से 2 बांधती, लेके चला गया यमुना के विशाल बालू, जाके पैर पसार के बैठा है। मुझे बाझारा साईं तू शल पंहिंजो पाण पसाई, नंगड़ा निमाणे जा जिए तिए पाल। ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर के साथ गुफ्तगू कर रहा है मानसिक। वहां औरंगजेब का ध्यान खींचा, बोले बलिराम आया था, कहां गया? लोगों ने बताया कि हजूर उसने 2-2 बार अभिवादन किया, आपने मुड़कर भी देखा नहीं, वो रुष्ट होके चला गया। बोले जाओ, शाही फरमान है, उनको आज्ञा करो कि जहां पना बुलाते हैं। लोगों ने खबर दी कि वो जहां पना बुलाए ऐसी जगह पर नहीं है, वो तो सर्व त्याग करके साधु बाबा हो गए, फक्कड़ हो गए। बोले अब क्या करिए? बोले हजूर अब तो क्या, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, अब तो फकीर हो गए, अब तो अपने को जाना पड़ेगा। बोले अच्छा चलो। औरंगजेब यमुना के तट पर आए और बलिराम आकाश की ओर निगाह डाले हुए बैठे। आंखों की पलकें कम हिलने से मन एकाग्र होता है। हर 6 सेकंड में पलक हिलती है जयराम जी की, मिनट में 2 बार पलक हिलती। आंखों से जो गर्म आंसू पड़ते वो दुख और पाप के होते हैं। योगियों के और भक्तों के आंखों के आंसू पड़ते वो सुख और आनंद के होते हैं और शीतल होते हैं। तुच्छ आंसू किनारों से बहते हैं और पवित्र आंसू, भक्ति में आंसू आंख के बीच से निकलते हैं। जयराम जी की ये बात तुमने बाजार में नहीं सुनी होगी, स्कूल में नहीं सुनी होगी, लेकिन आध्यात्मिक स्कूल में हंसते हंसते बढ़िया बात मिल जाती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आंखें बस उस अलग पुरुष के विचार में मानो झपकियां भी कम ले रही। औरंगजेब खड़ा है, औरंगजेब कहता है बलिराम बलिराम। बलिराम मानो है ही नहीं कोई दूसरी दुनिया में। आखिर औरंगजेब जुझता है, जुझलाता है कि अरे बलिराम आखिर तुम मेरे नौकर हो, मेरे यहां तुमने गुलामी की है, तुम मेरे गुलाम हो। जहां पना खड़ा है बैठने तक को तुम नहीं कह रहे हो, क्या तुम्हारी इतनी जुहरत? जहां पना खड़ा है, शहंशाह खड़ा है और एक नौकर बैठा है पैर पसारे। बलिराम क्या कर रहे तुम? बलिराम ने कहा राजन, कौन किसका नौकर और कौन किसका मालिक? मनुष्य अपनी बेवकूफी का नौकर है, मनुष्य अपनी वासना का नौकर है। इस चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा नौकर है। मुझे बढ़िया मकान मिले, बढ़िया रथ मिले, बढ़िया पैसा मिले, इस वासना के कारण मैं तुम्हारा नौकर था। मैं अपनी वासना का नौकर था, अपनी गुलामी का नौकर था कि ये भोगूंगा तो सुखी होऊंगा, ये पाऊंगा तो सुखी होऊंगा। अब समझा कि सुख का दरिया तो मेरे दिल में लहरा रहा है, बेवकूफी चली गई, वासना चली गई। अब मैं नौकर तुम्हारा काय का और तुम मेरे जहांपना काय के। और ये गलती मत करना, दूसरों को अपना नौकर मत, सब अपनी अपनी वासना के नौकर हैं, अपनी अपनी बेवकूफी के नौकर हैं। बेवकूफी मिट गई तो कोई किसी का नौकर नहीं, सब शहंशाह का स्वरूप है, ईश्वर का आत्मा है। बलिराम ने ऐसा सारगर्भित औरंगजेब को सुना दिया। महाराज औरंगजेब देखता ही रह गया। बोले आखिर ये करने से तुझे क्या फायदा हुआ? बोले क्या फायदा हुआ हो तो आगे पता चलेगा। अभी तो इतना ही हुआ कि मैं अभिवादन कर रहा था और जहांपना आंख उठा के नहीं देख रहा था, और जब ये जहांपना की परवाह छोड़कर उस परमेश्वर को अपना मानकर बैठा हूं तो जहांपना तख्त छोड़कर नंगे पैर यहां हाजिर हो गया है और मुझे उनके तरफ देखने की फुर्सत नहीं मिल रही है और मैं डांट रहा हूं, फिर भी जहांपना सुन रहा है। ये अभी शुरुआत का चमत्कार है, आगे तो संत भी मेरी कथा करेंगे क्योंकि मैं उस परमेश्वर का हो रहा हूं। कर रहे हैं हम लोग कथा जयराम जी की, बलिराम की बात सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। जो तू मेरा होई सारा जग तेरा होई, तू था मारो तो हूं थऊं तारो, अने तू नहीं मारो तो माथू कूट तारू टीचाई मर। तो मनुष्य को सर्वकाल में राजा परीक्षित श्री हरि का चिंतन, सुमरण, श्रवण आदि करना चाहिए। इससे उसके ये लोक और परलोक भी सुधर जाएंगे। लोग बड़ी एक आश्चर्यचकित एक घटना है, लोगों की एक ऐसी विचित्र मानता है। पत्नी चाहती है कि मेरी चले और पता चाहता है मेरी चले। कुटुंबी, हर कुटुंबी चाहता है मेरी चले
और सब चाहते मुझे मान मिले। बड़े में बड़ी गलती है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। लेकिन हम मान लेने की चीज मानते हैं। सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज है। ये दो गलतियां सामाजिक दोष है, व्यक्तिगत दोष है, सामाजिक दोष है, राष्ट्रीय दोष है, विश्वव्यापी दोष है। बड़े में बड़ा, भारी में भारी ये दोष है। सारे कलह, सारे मुसीबतें, सारे प्रॉब्लमों का मूल अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा ये चीज है। मान लेने की इच्छा करते हैं। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। सुख लेने की इच्छा करते, सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज है। और कौर यूं मत डालिए, वहां दीजिए, वहां से अपने आप आएगा।